और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद बृजलाल का बड़ा हमला अखिलेश पर सामने आया। सांसद ने कहा कि अखिलेश आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार हैं। आतंकियों की मदद कर केस वापस करवाए गए। अखिलेश ने आतंकियों को पाला, ये आरोप बृजलाल की तरफ से लगाए गए। अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ा है। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला बोला। आतंकियों को शरण देने का आरोप, आतंकियों को पालने का आरोप, आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने का आरोप। बृजलाल ने कहा कि अखिलेश आतंकवादियों के बड़े मददगार रहे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को अपराधियों और आतंकियों का मददगार और पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला बताया है। अखिलेश सरकार ने तो पुलिस का मनोबल तोड़ा है, अपराधियों के अलावा आतंकवादियों को पाला है। और इसके प्रमाण में दे रहा हूं, अगर दम हो तो इसका वो खंडन करें। खंडन कर नहीं सकते तो अपराधियों आतंकवादियों को पालने वाले वो कानून व्यवस्था पर के बारे में क्या उंगली उठाएंगे। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बृजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सवाल यही कि अब तक अपराधियों से घिरी हुई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन आतंकियों का जोड़कर जो ये आरोप आपने लगाया है, इसकी बुनियाद क्या है, क्या कारण मानते हैं आप? क्या है, जब सत्ता आई तो इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ जो हम लोगों ने 14 केसेज में चार्जशीट लगाई थी, उसको वापस जी। एक केस में बताना चाहूंगा, 31 दिसंबर 2007 की रात में रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर लश्कर तोयबा का हमला हुआ था। हाफिज सईद के आतंकवादियों का 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। मेरे ही निर्देशन में इंडिया कमांडर सबाउद्दीन, दोनों पाकिस्तानी फिदाइन और लोकल सोहेल अंसारी, ये सब पकड़े गए। अखिलेश जी ने वो केस वापस ले लिया और उस पर अदालत ने परमिशन नहीं दिया जी। ट्रायल हुआ। अभी 6-7 महीने पहले 4 को फांसी की सजा, 1 को आजीवन कारावास, 1 को 10 के वहाँ कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी कचहरी ब्लास्ट हुए से 15 से ज्यादा वकील बातकारी मारे गए थे। ये भी अखिलेश सरकार ने वापस ले लिया था और उस पर भी अदालत ने ये अनुमति नहीं दी। ट्रायल हुआ, आजीवन कारावास की सजा हो गई। गोलपुर ब्लास्ट हुआ जी, उसमें आजीवन कारावास में आतंकवादियों के केस चार्जशीट लगी है और अखिलेश सरकार वापस ले रही है। तो सीधे सीधे आतंकवादियों की मदद, और सबसे बड़ा लश्कर तोयबा हाफिज सईद का संगठन, उसने हमला किया था जो अभी तालिबान के साथ लड़ रहा था, और उस केस को अखिलेश ने वापस लिया था। तो आखिरकार ये सीधे सीधे आतंकवादियों का संरक्षण, आतंकवादियों की मदद जी और पुलिस को हतोत्साहित करने के लिए कचहरी ब्लास्ट में हम लोगों ने तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया। खालिद मुजाहिद 18 मई 2013 को अयोध्या से कोर्ट से सुनवाई के बाद आ रहा था। बाराबंकी में लू लगने से मौत हो गई। मैं डायरेक्टर जनरल सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस था। अखिलेश जी ने ये कहा कि बृजलाल जी ने गिरफ्तारी करवाई थी तो इन्होंने मरवा दिया। लू से मरने चलिए, शायद बृजलाल जी का संपर्क टूट गया, लेकिन गंभीर आरोप है। आतंकियों को शह देने का आरोप, आतंकियों को पालने का आरोप बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने लगाया है। कहा अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ा। खुद उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे बृजलाल के ऊपर, उसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया कि अखिलेश यादव ने आतंकियों को लेकर मुझ पर भी आरोप लगाए थे। जो आतंकी लू से मर गया, उसको लेकर मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने उसकी जान ले ली, इस तरह का आरोप लगाया गया। तो ये बड़ा हमला है, गंभीर आरोप बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल की तरफ से लगाया गया है अखिलेश यादव पर। और लश्कर तैयबा से लेकर हाफिज सईद तक को जोड़ा है अखिलेश यादव से बृजलाल ने। कहा अखिलेश आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार। कचहरी ब्लास्ट को लेकर उन्होंने हमला बोला है। आखिर कहा क्या है, किस तरह से अखिलेश यादव पर निशाना साधा, गंभीर आरोप है, एक बार फिर से सुनिए। अखिलेश सरकार ने तो पुलिस का मनोबल तोड़ा है, अपराधियों के अलावा आतंकवादियों को पाला है। और इसके प्रमाण में दे रहा हूं, अगर दम हो
तो इसका वो खंडन करें। खंडन कर नहीं सकते तो अपराधियों आतंकवादियों को पालने वाले वो कानून व्यवस्था पर के बारे में क्या उंगली उठाएंगे। तो सुना आपने, चुनौती भी दी है समाजवादी पार्टी को कि आखिर अगर दम हो तो खंडन करें, लेकिन दावा भी कर दिया कि खंडन कर नहीं सकते क्योंकि ये तथ्यात्मक है। ऐसा दावा है बृजलाल का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला है। सीधे आतंकियों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल की तरफ से। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को शह देने का आरोप, हाफिज सईद से जुड़े जो आतंकी रहे उनको पालने का आरोप, इस तरह का दावा है। हालांकि वक्त पर सवाल जरूर है कि आखिर इस वक्त खुलासा क्यों किया गया, इस वक्त ऐसे आरोप क्यों लगाए गए, लेकिन गंभीर आरोप हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव पर आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने के आरोप लगाए, आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया और साथ साथ खुद का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं अधिकारी था तो आतंकवादी के मर जाने के कारण अखिलेश यादव ने मुझ पर भी आरोप लगाए थे। ये आरोप लगाया गया है बृजलाल की तरफ से, दावा उनका है। सीधी चुनौती दी है अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को कि इसका खंडन करें, जो मैंने आरोप लगाए हैं उसको खारिज करके दिखाएं, लेकिन वो नहीं कर सकते। ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोपों को खारिज नहीं कर सकती। ये भी दावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल की तरफ से किया गया है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बड़े आरोप हैं। सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव ने आतंकियों के खिलाफ केस वापस लिए, ये आरोप बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल की तरफ से लगाए गए हैं। आतंकियों की मदद करने, आतंकियों को शह देने वाले आरोप। और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता केसी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी पांडे जी, बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला आतंकियों को पालने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव पर आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। अखिलेश यादव जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले जो आरोप लगाने वाले हैं अपने गिरेबान में झांके, तो वो जब तक जिस पद पर रहे हैं उस पद पर रहते उन्होंने क्या किया है। आपकी सरकार में तो पद पर थे केसी जी, दलाली कर रहे हैं जाकर। आपकी सरकार में भी तो बृजलाल जी के पास पद था। हम लोग जानते थे ऐसे लोग महत्वपूर्ण पद नहीं देते थे, हम लोग जानते थे ऐसे लोग महत्वपूर्ण पद नहीं देना है। इसी ऐसे पदों पर रह करके लोग इस प्रकार के इतने बड़े देश के नेता के ऊपर बिना आधार के इसका आरोप लगा रहे हैं कि नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन चुनौती दी है बृजलाल जी ने चुनौती दी है केसी पांडे जी आपको, अखिलेश यादव को, कि खारिज करके दिखाएं, खंडन करके दिखाएं, और दावा भी कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तथ्यात्मक है। केसी जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सीधे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के आरोप बेबुनियाद है जी। अगर बृजलाल जी के अंदर दम है तो उसको साबित करके चैनल पर दिखावें, एक भी मामला साबित करें। किसी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा देना ये गलत बात है। ठीक है, लोकतंत्र में इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप निंदनीय है। चलिए, बहुत शुक्रिया केसी पांडे जी जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चुनौती दी गई है कि इन आरोपों को साबित करके दिखाएं बृजलाल।